ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 30 जुलाई 70 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाप दादा ने मुरली में बहुत ही सुंदर बात स्पष्ट की। सबसे पहले बाबा ने स्पष्ट किया महारथी बच्चों की निशानी क्या है। सभी बनना चाहते हैं ना महारथी, लेकिन उसकी निशानी क्या है। दूसरा बाबा ने कहा हर संकल्प कैसा होना चाहिए। बहुत ही सुंदर पॉइंट है, आप ढूंढना मुरली में से कैसा होना चाहिए। और तीसरा फिर बाबा ने कहा सब चाहते हैं सरव के स्नेही बने, लेकिन सरव के स्नेही कब बनेंगे। और लास्ट बाबा ने कहा माला के मणकों की कौन सी विशेषता होगी। तो आपको इसी मुरली से उत्तर मिलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना। मुरली का सार है महारथी अर्थात महानता। 30 जुलाई 70 की मुरली है। आज पांडव सेना की भट्ठी का समाप्ति समारोह है या आज शुरुआत करते हो। तो बाबा ने कहा विशेष कौन सी इंप्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया और अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। संकल्प तो बड़े ऊंचे ऊंचे कई बच्चे करते हैं और कर्म प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं उस दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं, सर्व में महानता। यह है महारथियों की निशानी। सब बातों में महानता, चाहे संकल्प हो, चाहे वचन हो, चाहे कर्म हो, सब में महानता। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता। क्योंकि अटेंशन से सुनना, बाबा ने कहा महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में संभव हो सकते हैं। हाँ, बाबा ने कहा यह करें न करें, कैसे करें, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। वो तो सिद्ध पुरुष हैं सारे। हाँ, तो बाबा ने कहा संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज को परख सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। इस स्टेज तक पहुंच जाए, संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इसके लिए बाबा ने कहा क्या चाहिए, इसके लिए विशेष कौन सी पावर धारण करना है। तो उनमें भी पहले बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर ही नहीं तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की, व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण, क्या कारण, कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कोई भी अगर कमी है ना हमारे अंदर, कंट्रोलिंग पावर की कमी। समझते हुए भी, क्या समझते हुए भी संकल्प यथार्थ है व व्यर्थ है। समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जब कंट्रोल करें तब उसके बदले में और संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे।
कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है, संकल्प तो अपनी रचना है ना, फिर क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते। बाबा कहते ऐसी रचना रच लेते हैं। अब सुनिए ध्यान से, कई लोग, कई पुरुषार्थी बच्चे भी बड़े परेशान, टेंशन। अब सुनिए बाबा क्या कहते, ऐसी रचना रच लेते हैं जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। हर संकल्प ऐसा, अब कैसा होना चाहिए हर संकल्प, सुनिए, और डबल अटेंशन रखना, डबल अटेंशन, संपूर्ण बन जाएंगे इस एक सेंटेंस को धारण करेंगे। हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। ये मास्टरी अगर इस बात पे प्राप्त कर लेना, कई सोचते हैं अव्यक्त वाणी में भी ये चीज ये चीज ये चीज, और साकार मुरली में भी ये बात है, क्या करें तो क्या ना करें। अरे एक ही ऐसा कर लो ना, बाकी सब चीजें भी चाहिए ध्यान में। हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो। तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द, शब्द ही अब शोभता नहीं है। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं हैं। हाँ, कभी भी बाबा ने तो एक बार अव्यक्त वाणी में कहा था, कमजोरी के शब्द शूद्रों की निशानी, मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, क्या क्या सेवा में कहना शुरू कर देते हैं। सोचो, ये नहीं हो सकता, कभी कभी तो चलो रियल वो है, हाँ, लेकिन शब्द ही कमजोरी के, पुरुषार्थ में भी कमजोरी के शब्द। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, विश्व के आधार आप आत्माओं के ऊपर है। तो जो विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी के शब्द शोभते नहीं है। अब तो हर एक मूर्ति से सभी को क्या साक्षात्कार होगा, बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्त में दिखाई देनी है जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। ये है झलक, झलक और फलक। तो बाबा ने कहा किस बात में बिजी है जो वह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती। सुनिए, हाँ, कमजोरियों को मिटाने में बिजी है क्या? चुकतू तो करना ही पड़ेगा। हिसाब किताब, कहीं कहते हैं ना बच्चे, बाबा हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, चुकतू तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना, वही हिसाब कोई 5 मिनट में और कोई आधा घंटा भी लगाते हैं, और कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। हाँ, तो बाबा ने कहा चुकतू कितना, कोई सेकंड में चुकतू कर रहा है, कोई मिनट में कर रहा है, कोई घंटा, कईयों को दिन, कईयों को मास चाहिए। ऐसे कर्मों के हिसाब बना बैठे, कहीं वर्षों तक कहीं लटके हुए आपस में। तो बाबा कहते जल्दी चुकतू करो ना। विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना। अगर भूल से पुराने संस्कारों की विष इमर्ज हो भी जाए तो उसको ऐसा समझो कि ये बहुत पिछले जन्म का संस्कार है। समझा? बाबा कहते इतना बीती सो बीती कर दो, अब के नहीं। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता है व्यर्थ। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं, उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं है। ये हाथ सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। बस यही स्लोगन याद रखो। क्या? हाँ, कौन सा? सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं।
तो अपने को मिटाना अर्थात अपने पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही, अब ध्यान से सुनना, पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। कई बार संकल्प, शुद्ध संकल्प आता है, चलो मैं सहयोग दूं, इससे दूरियां खत्म हो जाएंगी, फिर पुराने संस्कार विघ्न डाल देंगे। ये पुराने संस्कार विघ्न डालते हैं। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? अब सुनिए, जो निकट नहीं आने देते ना एक दो के, ये पुराने संस्कार। और माला का मणका बनना है तो सुनिए, माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता यही है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, एक की ही लगन, एक स्थिति और एक मत, तो सबको एक ही एक मत, एक रस, एक की लगन। कितने सुंदर बाबा शब्द कह रहे हैं। एक जैसे मणके हैं तो एक धागे में पिरोए जाते हैं ना, यों एक ही मत पर चलने वाले, और आपस में भी एक मत हो, संकल्प भी एक से। दो मत होती हैं तो वे दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते। एक मत के लिए ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि यथा योग्य और यथाशक्ति तो है ना, तो उस भिन्नता को समाओ, समाने की शक्ति चाहिए। तो ऐसी आपस में एकता से ही समीप आएंगे। कोई भी हो उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे। अब बड़े ध्यान से 4-5 लाइनें बाबा की इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना। लास्ट लाइन है क्या? कोई भी हो उसकी विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। सुन लीजिए, जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है ना कि नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी, तो किसकी भी कमी ग्रहण है, भूल से भी कोई ने देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। तो सच्चा सोना बनना है। जरा भी खाद होगी तो वही देखने में आएगी, विशेषताओं को दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े, धक से चेंज करना है। एकदम न्यारे बनो तो औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कितने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य थे। हमें किस तरीके माला का मणका बनना है और किसी की कमी नहीं देखनी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।